और रही बात 3D की, तो 3D हम आज से शुरू करेंगे शाम वाले बैच में। अरे यार प्रज्ञेश, हेलो प्रज्ञेश मगर, हाँ सर। उसको भी बोल दो यार, क्या नाम बच्चे का, उदय का, वो भी आ जाए तो उसका एक टॉपिक तो कम से कम यहाँ हो जाए। हाँ सर। फोन कर दो उसको तो, सर नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आ जाओ फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो फिर वेक्टर हैं, कभी पढ़ाया मैंने वेक्टर आपको? कभी भी नहीं ना बेटा, ना 9th ना 11th में ना 12th में नहीं पढ़ाया। चलो देखो, तो वेक्टर के बारे में क्या जानते हो सुनो, पहले मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, अपनी आदत है। वेक्टर एक्चुअली में जो है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, बाद में नोट करना। वेक्टर और कुछ नहीं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो जानते हो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन, या इसी को हम लोग पैरेलल सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या, बंद कर भैया, पैरेलल सपोर्ट है। और तीसरी भी एक इंपॉर्टेंट बात रखती है, डायरेक्शन ही लिखो, एक ही लैंग्वेज बहुत है। और तीसरा सेंस, सेंस है। किसी भी वेक्टर एक्चुअली में क्या है, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। जैसे, हाँ, तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट रखी हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन, और एक सेंस। तो एक एक करके बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में थोड़ा। अब चाहो तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे भी आप लिख सकते हो कि वेक्टर एक डायरेक्टेड इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक, फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर देयर आर थ्री, देखें, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर को डिपेंड करने के लिए। हाँ देखें बेटा, पहले थोड़ा जरा डायरेक्शन की बात हो जाए, मेन पॉइंट डायरेक्शन है हमारा। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ये हमारा ऑब्जर्वर है। यहां से जब कोई इस तरफ जाएगा तो ईस्ट डायरेक्शन बोला जाएगा। जब भी हमको बोलेगा कि एक पर्सन है वो ईस्ट में 50 किलोमीटर गया, तो हम ऐसे जाएंगे, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे जाएंगे। अगर बोलता है ईस्ट फिर इधर वेस्ट, ये मेन पॉइंट हमारा ओ है। यहां से ये पॉइंट है, यहां से डायरेक्शन क्लियर कर रहा है, बनाना शुरू कर दो। जैसे मैंने लिखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इतना हम सब लोग जानते ही होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर नॉर्थ बोलेगा तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, वेस्ट बोलेगा तो जिस पॉइंट से आप चाहोगे तो उसके पीछे जाना पड़ेगा, साउथ बोलेगा तो नीचे जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? चलिए, तो इतनी बात तो आप लोग जानते भी होंगे, मैंने बताई भी। दूसरी बात, अगर इससे इक्वली इंक्लाइंड है ना, तो इस डायरेक्शन को ये लोग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, नॉर्थ साउथ।
या बोलने को वो ऐसा भी बोल सकता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलेगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, जनरली वो ऐसे ही लिखता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ये 45 और ये 45। अगर हमसे बोलता है कि एक हमारा वेक्टर है, वो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है, और तो लैंग्वेज यार कुछ बुक्स वगैरह मिल जाए, चलो पहले देख लें, बाद में देखते हैं। बुक्स वगैरह में तो और अच्छा रहेगा। एक मिनट जरा होल्ड करना भाई, बुक्स वगैरह देखूं कहाँ मिलेगी। चलो तो नोट करते हो भाई साथ साथ। वेक्टर क्या है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और एक सेंस। डायरेक्शन के बारे में ये आइडिया दिया गया, ये यहां से कोई पॉइंट, यहां से कोई चलना शुरू करेगा ओ से, ऑब्जर्वर से, ईस्ट में जाने को बोलेगा तो मैं इस तरीके राइट साइड चलूंगा, वेस्ट में जाने को बोलेगा लेफ्ट, नॉर्थ में जाने को बोलेगा ऊपर, और साउथ में जाने के लिए नीचे। चलिए अच्छा, तो मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इतना भी क्लियर हो गया। बारी आई तीसरा सेंस की। तो ए से बी जाए कि बी से ए जाए? क्या भाई, ए टू बी मूव कर रहा है कि बी टू ए मूव कर रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो सेंस क्या बताएगा कि ए टू बी जा रहा है? सेंस ये बताएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ए से बी जा रहा है, अब लोग इसको बी ए नहीं लिख सकते, इस वेक्टर को हम लोग बी ए नहीं लिख सकते। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वेक्टर है। ये अलग बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम डायरेक्शन में, सेम पैरेलल सपोर्ट है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं सेंस चेंज कर दूंगा, सेंस का मतलब कि ए टू बी कि बी टू ए, तो सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना? लाइक उसमें क्या कर देते हैं, लाइक अगर वो वेक्टर ए बी को मान लेते हैं स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट करता है, तो अगर जो बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर, उसको ये लोग माइनस से लिखेंगे। सेंस चेंज करने से, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से जो वेक्टर बनेगा, दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गए? तो चलो इतना नोट करो पहले भाई। मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। रही बात डायरेक्शन की, आपको पता है। इतना हो गया तो बताना। हो गया बेटा? हो जाए तो जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। पेज चेंज करूं? जल्दी करो भैया। हो गया मान लेते हैं। हो गया। चलिए, कुछ बेसिक चीजें कि कुछ टर्म्स नाम उसके, जैसे एक नाम लेता है जीरो वेक्टर। आज बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं भाई मैं, है? या फिजिक्स वाले सर ने भी आपको पढ़ाया हुआ सारी चीजें? या नल वेक्टर, इसके बारे में मैं इतना ही बोलूंगा
कि जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा उसी को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या जनरली इसको मैथमेटिकली अगर डिनोट करने की बात करूं तो हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करेंगे तो ए डिनोट कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जीरो होगा। या ऐसा भी बोल सकता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको भी नल वेक्टर बोलेंगे। भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब अगर कोई पॉइंट चला ही नहीं तो ए भी वही है, बी भी वही है, तो जीरो वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो जीरो ही हो गया। जीरो वेक्टर को लिखने के लिए वो ऐसे भी लिख सकता है, जीरो के ऊपर ऐसे डाल देगा, या थोड़ा इसको डार्क कर देता है। डार्क का मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे, थोड़ा डार्क कर देगा, है ना। तो कभी कभी बुक वाला क्या करता है, जीरो वेक्टर में जीरो ना लगा के नल वेक्टर नहीं लिखता, एक जीरो बना देता है, तो समझ लेना कि वो थोड़ा डार्क कर देगा, बाकी चीजों से वो थोड़ा उसको थिक कर देगा, मोटा कर देगा, तो समझ जाना है जीरो वेक्टर है। उसकी डिफिनेशन यही है। अच्छा, फिर बोलता है को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनियस वेक्टर, वो भी सब आपको आते होंगे। को इनिशियल वेक्टर है, ये वही सेम कहानी। जैसे एक पॉइंट हमारे पास ये, यहां से एक आदमी को बोला गया कि ईस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाना, और इसको बोला गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में 78 किलोमीटर जाना, कुछ ऐसे। मतलब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, वह यहीं से चलना शुरू कर रहा है। देखते हैं कुछ इस तरीके से। एक वेक्टर ये हो गया, चलो वेक्टर ही डाल दूं क्या, वेक्टर भी अपने पास है। हाँ, जैसे एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक। और उसको बोला जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक। तो इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट उसने सेम ही रखा है। ग्राफ बनाते रहो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, अंग्रेजी कम से कम लिखनी है, जानते ही हो। ओके, तो एक को बोला गया कि इस डायरेक्शन में जाना, ईस्ट डायरेक्शन में, एक को बोला गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में जाना, या जितना इंक्लाइनेशन है वो भी बताया जाएगा, कितना कितना इंक्लाइंड वेक्टर हमारा वो इन्फॉर्म करेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। जैसे वेक्टर हमारा ए बी और वेक्टर ए सी, इन दोनों के जो इनिशियल पॉइंट हैं, यानी कि वेक्टर ए सी एंड ए बी, बस हो गया, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। चलिए और देखते हैं को टर्मिनियस वेक्टर। उस फाइनल पॉइंट को हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। कहां गया यार, जहां लिखा था मैंने, उस पेज को मैंने पूरा गायब कर दिया था क्या यार? क्यों डिलीट कर दिया था क्या मैंने? गया कहां पेज यार? 18 17 ये रहा, है ना। इसे बी फाइनल पॉइंट को हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसी ग्राफ में मेंशन कर लो। या टर्मिनियस पॉइंट भी बोल सकते हैं ग्राफ में। ये हमारा वेक्टर है ए बी, एक लाइन का पार्ट है, सेगमेंट है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो बारी आई कोटर्मिनियस वेक्टर की, तो समझी गए होंगे, जिन वेक्टर्स के टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, जो फाइनल पॉइंट सेम होंगे। जैसे बोला गया कि तुम दोनों यहीं आके मिलना, एक यहां पर था एक यहां पर था, बोला गया कि आप लोग इसी पॉइंट पे मिलो आकर, तो ऑब्वियस है उनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। जैसे एक वेक्टर हमारा ये हो गया,
ठीक। और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ऐसे हो गया, ये वेक्टर हमारा ए, इनका फाइनल पॉइंट सेम है तो ए बी नाम दे दें, या वेक्टर सी बी नाम दे दें। तो यहां पर जो वेक्टर हमारे ए बी हैं एंड जो सी बी हैं वो क्या है, वो को टर्मिनस वेक्टर है। इतना आप लोगों को आता होगा, जल्दी करता रहे भाई। अच्छा, हो गया। अगली बारी आई यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे अगर मैं वैसे बात करूं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो देखो कोई वेक्टर अगर ए बी है, कोई वेक्टर क्या है ए बी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ईमानदारी से सीखना बहुत काम आएगा। कोई वेक्टर ए बी, यूनिट का मतलब 1, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम लोग उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। या ऐसे भी वेक्टर स्मॉल ए कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये लोग एक्स एक्सिस का यूनिट, अच्छा छोड़ो, अच्छा वेट करो पहले और समझा दूं, तभी तभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर यूनिट वेक्टर मेरे हिसाब से मानो तो ये डायरेक्शन को थोड़ा थोड़ा इंडिकेट करता है। जैसे प्लीज फोकस करना, ठीक है ना? तो देखें, या सीखो बच्चे, जैसे मान लो ये वैसे ही कहानी हो गई कि जैसे हमें कोई बता दे, इसमें प्योर मैथ्स लगती है, समझना कैसे, और बिल्कुल आसान सी मैथ्स लगती है। जैसे हमसे कोई बोले कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 50 रुपीज, तो द कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज, तो एक का निकाल के, एक का निकालते हैं कि नहीं, तो 1 पेन का प्राइस आ जाएगा 5 रुपीज, या 5 पेन का तो 10 रुपए आ जाएगा, 7 पेन का पूछेगा तो 70 रुपीज आ जाएगा। कुछ ये वैसे ही है। यूनिट वेक्टर का खेल क्या है, ये मान लो हमको एक का बता रहा है, एक का क्या है, फिर बोलेगा 7 का, 7 उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आपको वैसे पता होगा, मैं बता देता हूं। किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा के। ऐसा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर वेक्टर ए है तो। ये होता क्या है, उस वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, तो ऑब्वियस उसके पास ओनली डायरेक्शन ही बचेगी। समझना भाई, एक्चुअली में जो यूनिट वेक्टर है ये एक डायरेक्शन की तरह एक्ट करता है, समझ लेना भाई। कि मतलब एक पेन का प्राइस कितना है, अब बोलेगा 7 पेन का, 17 पेन का, एक का पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम लोग उसके ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं, लाइक ए कैप। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि भाई हमें पता ही पेन क्या है हमारा, पेन एक यूनिट है, प्लीज फोकस करना। 5 क्या है, इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू है। 50 क्या है, आल्सो अ न्यूमेरिकल वैल्यू। रुपीस क्या है, आल्सो अ यूनिट है। अब एक का पता करना है,
अरे बोलना भाई, तो उससे 5 से डिवाइड करते हैं कि नहीं? तो ये पूरी बात समझ लेना, ये टेक्निक काम करती है, यही टेक्निक यहां पे काम करती है। एक का ये है, फिर एक वो जैसे बोलेगा कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमारा मान लो ए कैप है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या होगा? तो 7 टाइम्स ए कैप, समझा कि नहीं? जैसे हमको बता दे एक पेन का प्राइस इतना है, फिर बोले 7 पेन का प्राइस क्या होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? बोलना भाई। अगर आसान लैंग्वेज में समझे हम यूनिट वेक्टर को, तो मतलब मान लो एक की कॉस्ट है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यूनिट वेक्टर को हम लोग जनरली उसके ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं। ध्यान देना भाई, बहुत काम आएगा। क्या करते हैं? उसके ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? उस वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं। ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो इसका मैं मैथमेटिकल सेंस देना शुरू करता हूं। तो गौर से देखना कि किसी वेक्टर को एक्चुअली में वो लिखता क्या है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, दिखा कि नहीं दिखा रहे? अब आपने बोला था कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली दो चीजों की। सेंस क्या करता है? सिर्फ उसका साइन चेंज कर देता है। पता ही चला होगा, ए टू बी जाएंगे, बी टू ए जाएंगे, तो फिर जो ए बी वेक्टर होगा वो बी ए उसका माइनस हो जाता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, एक एफ से डिनोट करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो फिर हमने मैथ्स लगाई, जो मैं बोल रहा था वही है यहां पर। तो किसी वेक्टर को हम डिनोट, ये क्या है? ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बची? ये डायरेक्शन ही हुई कि नहीं हुई भाई? क्यों अनुराग? हेलो? तो यूनिट वेक्टर मेरे हिसाब से समझो, बाकी लोग क्या बोलते हैं उनका मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें डायरेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर हुआ? अब उसका मैग्नीट्यूड वो चेंज करता रहेगा। तो याद रखना, किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर पता चल जाए, फिर वो चाहे जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर जानना चाहे हम निकालते रहेंगे। तो किसी, याद हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जो एक एफ है वो एक्चुअली में डायरेक्शन की तरह एक्ट करता है। कभी भी हमसे कभी भी क्वेश्चन करेगा कि वेक्टर ए दे देगा, मान लो वेक्टर ए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये पता होगा 2i माइनस 3j प्लस, अभी बताऊंगा तब समझ में आएगा कि ये कहां से आया, कौन सी बला है, क्यों उसको ऐसे लिख देते हैं, फिजिक्स वाले सर ने ऐसा क्यों लिख दिया था, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, मेरी आदत है, जानते हो। तो वेक्टर ए इतना है, फिर बोलेगा कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में 7 यूनिट का, 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी है, बताओ उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए कैप निकाल लेंगे, और जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? कोई भी वेक्टर गिवन होगा, बोलेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का या 17 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और फिर वो जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसकी डायरेक्शन में जानना चाहेगा तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा रिक्वायरिंग वेक्टर होगा। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? एक वेक्टर गिवन होगा, बोलेगा इसकी डायरेक्शन में 16 मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्वांटिटी है सी, फिर बोलेगा वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, इसको ऐड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। समझ में आया कि नहीं? वो फिर आगे मैथ्स चलती रहेगी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक क्लियर होना चाहिए। किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में लैम्डा मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा
वो कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए कैप, गेम ओवर। यूनिट वेक्टर मेरे हिसाब से डायरेक्शन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये देख जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये क्या दिखाता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है, ये बचा तो क्या, ये तो डायरेक्शन ही होगी। तो एक्चुअली में यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन की तरह ही एक्ट करता है। चलिए हाँ, तो एक नोट करके लिखेंगे, लिखो बेटा, वेक्टर in the direction of vector A and having magnitude lambda unit is equal to या is lambda times A कैप। ये हमारा कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है, याद रखना। किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में इतने यूनिट का वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो उस वेक्टर का मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, और जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहेगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, गेम खत्म हो जाएगा, याद रखना भाई। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर जितना एक्सप्लेन करना था मैंने किया। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एक प्रॉपर डायरेक्शन है, जानते हो भाई, है ना। तो फिर मैं डायरेक्शन में आता हूं, अगले पेज में आता हूं। तो अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, समझें प्लीज। एक्स एक्सिस को वो ईस्ट डायरेक्शन बोलता है, राइट साइड जाऊंगा तो इसको वेस्ट बोलता है, इसको क्या बोलता है, इसको नॉर्थ एंड इसको साउथ। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, ये इसने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया और बोलता है मैं इसको आई कैप से डिनोट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब है तो एक ही लाइन, गौर से देखो, है तो ये एक्स एक्सिस ही, एक्स एंड एक्स डैश, इधर जाऊंगा तो ईस्ट, इधर जाऊंगा तो नॉर्थ। क्लियर हुआ। तो नॉर्थ जाऊंगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में ली जाएगी। शुभम, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा, मान लो 5 यूनिट हमें जाना पड़ता, तो इस वेक्टर जो ओ ए वेक्टर होगा, इसको क्या लिखेगा वो, माइनस का 5 टाइम्स आई कैप। क्यों, क्योंकि सेंस चेंज हुआ है। ग्राफ अगर हमारा वेक्टर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, अपने राइट साइड जाता रहेगा, हमें समझ में आया कि नहीं, ईस्ट डायरेक्शन में जाता रहेगा, तो हम उसका यूनिट वेक्टर आई कैप लेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अजीत, तुमको बात समझ में आई बच्चे, यही खेल हमको बहुत चैंपियन बनाएंगे, याद रखना। अच्छा, सिमिलरली जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ऊपर जाने का, कहीं से भी चल सकता है, ऑब्जर्वर हमारा यहां भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस जो लेता है, वो लेता है जे कैप। क्लियर हो गया। चलो इसको ग्राफ बना लो कहीं पर। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको कैसे डिनोट करते हैं, फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, मैंने भी बताया। होता क्या है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस मैंने थोड़ा आपको एक अलग अप्रोच दी, मैथमेटिकल अप्रोच दी, जो हमारे काम आएगी। देखते हैं कैसे। आगे बढ़ता हूं भाई, सीखें बच्चे। अब वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड करना बताऊंगा, फिर पोजीशन वेक्टर बताऊंगा, फिर पोजीशन वेक्टर का खेल सिखाऊंगा, फिर कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। फिर हमारा बेसिक वेक्टर का खत्म हो जाएगा। देखते हैं, टाइम लगेगा भाई। फिर अपना कोई भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन तुरंत कर लोगे।
तो अगला पॉइंट हमारा वेक्टर एडिशन। अच्छा, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर को ऐड करने का। चलो मान लेते हैं उसने एक वेक्टर हमको ऐसा दिया है ना, ऐसा मान लो दे दिया, थोड़ा वेक्टर ही बनाता हूं भाई। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने के मिलेंगे जो मैथमेटिकली आपके बहुत काम आएंगे, याद रखना। बाकी तो बात करते नहीं भाई। मैं ये वेक्टर हमारा एक वेक्टर है ए बी, ठीक। और एक वेक्टर मान लेते हैं ऐसा वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कंपलसरी है। ये ए बी और दूसरा वेक्टर हमारा सी डी, सी और डी। बोलता है इन दोनों को ऐड करना है भाई। तो ऐड करना मैं टेक्निक बताता हूं। ये सब फ्री वेक्टर्स में आते हैं, लेकिन फ्री वेक्टर के बारे में और कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। एक्चुअली में हमारे सिलेबस में जो वेक्टर्स हैं वो सब फ्री वेक्टर्स हैं, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा प्रॉपर। चलो देखो, तो हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। एक वेक्टर हम बनाएंगे जैसे बनाते हैं, वेक्टर ए बी डाल देंगे, सेम डायरेक्शन पता होगी। अगर ग्राफिकल बता रहा हूं, मैथमेटिकल तो देखते रहो। ये अगर मान लो हमारा एक वेक्टर ए बी, सेम डायरेक्शन में, कहीं भी बना लो आप, अलग से बना लो उसको, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर डाला, स्पेस या स्पेस में या प्लेन में, कहीं भी बोलो, प्लेन में डाला एक वेक्टर, वेक्टर ए बी। फिर जो सी डी वेक्टर है वो मैं बी के फाइनल पॉइंट से वो वेक्टर डालूंगा। क्या, वेक्टर ए बी के फाइनल पॉइंट से मैं दूसरा वेक्टर डालूंगा सी डी। ऐसा फिजिक्स वाले सर खूब बताते होंगे, तुमको पता ही होगा भाई इतना। सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन पे, ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर सी डी हो गया। ऐसे ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। सी डी। फिर इन दोनों का सम जानना चाहता है, ए बी प्लस सी डी। फिर वो क्या करता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ए का इनिशियल पॉइंट, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर को फाइनल पॉइंट को एक लाइन के द्वारा मिला देता है। ओके, ये वेक्टर जो हमारा आया वेक्टर ए बी, यही वेक्टर हमारा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। इतना नोट करो भाई, इतना नोट करें। अच्छा चलो इधर देख भाई, पहले तो इसके बारे में सिखाएं, फिर देखें मैथ्स में कैसे लगाना है, वो भी सिखाऊंगा है। मैथ्स में कैसे लगाते हैं, कैसे, क्या मतलब है, कैसे चेंज, साइन चेंज होता है, क्या होता है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे। तो जो वेक्टर ए बी है, जो दिख रहा है हमको, टेक्निक समझ में आई। सबसे पहले वेक्टर ए बी डालेंगे, फिर वेक्टर ए बी के फाइनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर डालेंगे, फिर अगर और वेक्टर गिवन होगा डी ई, अगर मान लो एक वेक्टर और देता हमको ऐसे, और वेक्टर देता ई एफ, ई एंड एफ, बोलता है इन तीनों को ऐड करो। तो टेक्निक वही,
फिर डी के वेक्टर सी डी के फाइनल पॉइंट से वेक्टर ऐसे बनाता। फिर जिस वेक्टर से शुरू किया उसका इनिशियल पॉइंट दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट मिलाता तो इन तीनों का सम आता। ध्यान दें, तो दो से ही समझ जाना, 3 हो 4 हो 5 हो, टेक्निक यही है। 4 वेक्टर को ऐड करना है ग्राफिकली, तो एक वेक्टर डाला, उसके फाइनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर डाला, उसके फाइनल पॉइंट से तीसरा वेक्टर डाला, चौथा वेक्टर डाला, फिर पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लास्ट वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट, उसको एक लाइन से मिला देंगे तो वो हमारा उन 2 या 3 या 4 वेक्टर का सम दिखाएगा। चलिए देखते हैं। तो वेक्टर ए बी किसके बराबर दिख रहा है भाई? सॉरी, ए बी कहां दिख रहा है रे? वेक्टर ए डी, वेक्टर ए डी किसके इक्वल दिख रहा है? जल्दी बोलो भाई। कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी। प्लीज फोकस करना और गौर से देखें तो बी और सी पॉइंट हमारे सेम हैं। बी और सी पॉइंट तो एक ही जगह पे है ना, तो ये एक मैथ्स का रूल है, प्लीज फोकस करना। बताता हूं क्या, बहुत बड़ा रूल है। तो मैं बी की जगह पर सी भी सी की जगह पर बी भी लिख सकता हूं, तो बी डी। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखना क्या कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम होगा तो जो उनका रिजल्टिंग वेक्टर होगा तो पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल वही हमारा वेक्टर आएगा। याद रखना भाई, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, पहले नोट करो इसको, नोट करके जैसे मैंने बनाया पूरा बनाना है भाई, है पूरी बात लिखनी है। ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमें बहुत काम आएगा। दिखाता हूं कैसे। जैसे देखो, जैसे हमसे बोल दे कभी वेक्टर ए बी आएगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई एफ, ऐसा ऐड कर दिया। करने को आएगा कभी कभी, तो एक्चुअली में डरना नहीं, गौर से देख। इसका फाइनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो एक्चुअली में इन दोनों का सम वेक्टर ए सी बन जाएगा। फिर इसका और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, या यहां से देखो, इन दो को देख लो। चलो एक 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 करके चलो। ए सी प्लस डी ई, इसका फाइनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया? एडी में। प्लस अब एडी वेक्टर प्लस डी, इसका फाइनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए ई में। प्लस इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो किसमें रिड्यूस हो जाएगा? वेक्टर ए एफ में। और अगर लिख देता प्लस एफ ए वेक्टर, तो इसका फाइनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता? ए ए वेक्टर में, यानी कि 0 वेक्टर के बराबर है। समझा कि दोबारा समझाऊं भाई? तो ये मैथ्स वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड करने का रूल है। कभी कभी हमको क्या अक्सर देगा वो क्वेश्चन में कि इन सभी वेक्टर को ऐड करो, या हमको कभी ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? ये टेक्निक लगाएंगे कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो उनका ऐड करने पर उनका वेक्टर क्या आएगा? पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल, रिजल्टेंट वेक्टर एडी ही आएगा। इसको नोट करो भाई। जल्दी करें। इतना ठीक है भाई? अच्छा, अब तुमको मैं और टेक्निक सिखाता हूं, है? चलो सीखो जरा। ये तो ग्राफिकली हो गया, अब देखो थोड़ा मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली देखें। कर लिया बेटा? कंप्लीट किया? ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये। चलो भाई, अब मान लो कभी कभी हमारे पास वेक्टर, मान लो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में इस तरीके का सिंबल यूज किया जो आपके सामने है। वो बोलता है
मान लेते हैं कि वेक्टर ए बी ए, वेक्टर बी डी बी, और वेक्टर ए डी जो है वो सी है। वो देगा ऐसे, चलो लिखे भी देता हूं। वेक्टर ए बी है वो वेक्टर ए है, वेक्टर बी सी है वो वेक्टर कितना है, वो वेक्टर बी है, और जो वेक्टर हमारा कौन सा है बेटा, डी ए, डी ए नहीं सॉरी ए डी। कई कभी ग्राफ में कभी ट्रायंगल बना देगा, कभी एक बेंजीन रिंग बना देगा, कभी क्वाड्रिलेटरल दे देगा, ठीक है ना। तो सीखे। फिर जो वेक्टर सी है, इसको प्लीज फोकस करना, वेक्टर सी, प्लीज ध्यान देना, वेक्टर सी को भी बोलेगा इन दोनों के फॉर्म में लिखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में लिखो। कई बार आएगा, तो हमें तैयार रहना है। बोलेगा वेक्टर सी को वेक्टर बी और वेक्टर ए के फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर सी हमारा ए डी, तो डी पहुंचने के हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे? या तो मैं ए बी जाऊं, इस वेक्टर ए डी वेक्टर के फाइनल का वेक्टर क्या होगा, या तो ए बी जाऊंगा या तो बी सी जाऊंगा, बी डी सॉरी सी डी या बी डी, जो बोलना है बोलो। तो ए सी वेक्टर जो है हमारा, इसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, बोलता है वेक्टर बी को लिखो। ध्यान देना, ग्राफ इसको भूल जाओगे क्या लिखा है, कैसे मैथ्स लगेगी, टेक्निक देखना। वेक्टर बी हमारा ये, तो वेक्टर बी ये है, तो मैं कैसे जा सकता हूं इसको, वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए भी जा सकता हूं। प्लीज फोकस करना। लेकिन हमें वेक्टर इधर लगा है, तो ये जो क्वांटिटी होगी इसको निगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस का सी, ए बी प्लस का ए। गौर से देखो तो यही हमारा यहां से दिख भी रहा है। वेक्टर बी किसके बराबर आएगा? टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? इसको भूल जाओ, इस टेक्निक को याद रखो। जैसे वेक्टर बी सी डी वेक्टर जानना चाहे तो हम कैसे जा सकते हैं, वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए बी। अरे हम डी ए कितना बेटा, डी ए प्लस ए बी जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये टेक्निक काम में आएगी। जैसे हमारा एरो इधर लगा है तो डी ए निकालना है, तो डी ए हमारा माइनस सी हो जाएगा। ए बी का एरो ठीक लगा है तो ए रहेगा। जैसा एरो रहेगा वैसे ही प्लस माइनस साइन का आएगा। इतने टेक्निक को समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? जैसा एरो होगा उसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, याद रखना भाई है। और क्या बताया वेक्टर एडिशन में कि एक का फाइनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल आएगा। ये आपको पता ही है, ठीक। अच्छा, फिर यहीं पर हमको एक और रूल बताता है वेक्टर एडिशन का। क्या नाम था उसका यार? क्या रूल बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्यों भाई? या कुछ नाम, ये तो ट्रायंगुलर रूल हो गया, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर हो गया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। लो यार डिलीट हो गया, क्या बताएं अब भी। चल भाई, आज बहुत ऐसे ही क्लास जाएगी क्योंकि बहुत धीरे धीरे सीखना पड़ेगा इनको। वो रूल पता है ना भाई? एक और रूल होता है, क्या नाम होता है उसका? पैरेललोग्राम लॉ है। उसको भी दिखा दें क्या? चलो उसको भी सीखो। कहाँ गया यार ये? चलो सीख भाई, उसको भी सिखा देता हूं। जैसे एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, जो इनका नाम दिया था वो आपने दिया ही था। क्या क्या नाम दिए थे? वेक्टर ए बी। मेन पॉइंट यहां से ग्रेस्प करना भाई, जो मैं बता रहा हूं। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो पता चला, ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं वो भी पता चला। जो दिख रहा है उसको लिखते रहो, और जिसकी तरफ एरो है, अगर मैं अपोजिट जाऊंगा तो माइनस लिखूंगा उसको, याद रखना भाई है। चलो यहां से देखो, तो सबसे पहले तो मैंने वेक्टर ए डाला। वेक्टर ए मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक। अब वो तो ट्रायंगुलर रूल था, अब देखते हैं पैरेललोग्राम रूल। ए बी, अब क्या करेगा ये?
अब ये इन दोनों के, प्लीज फोकस करना, ए के इनिशियल पॉइंट से वेक्टर सी डी डालेगा। क्या करेगा? वेक्टर सी डी डालेगा। ध्यान देना, ऐसे वेक्टर, ये वेक्टर हमारा हो गया, मान लेते हैं ऐसे वेक्टर सी डी वेक्टर है। ठीक, फिर क्या करता है? फिर उसके पैरेलल डालता है। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? फिर उसके डालेगा तो पैरेललोग्राम टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। कहां गया यार, दिमाग पूरा खराब किए। आज की क्लास में बहुत धीरे धीरे जाएगी, इसलिए ध्यान देना। इसके पैरेलल ऐसे गया, फिर एक वेक्टर ऐसे गया, तो पैरेललोग्राम टाइप का ही बन गया। कुछ लोग उल्टा ऐसे बना सकते हो। गौर से देखें तो वेक्टर ए बी क्या है? वो एक्चुअली में ए। वेक्टर ए डी क्या है? जो वेक्टर हमारा बी। ठीक, अच्छा, तो वेक्टर बी क्या नाम दे दूं? ए बी सी। वेक्टर बी सी किसके बराबर है? वेक्टर बी के बराबर है। वेक्टर सी डी की बात करूंगा तो माइनस ए हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोल रहे वेक्टर सी डी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ए के। इतनी बात याद रखना। अच्छा, ये हमने इसके डायगोनल को मिला दिया, ए सी को। तो जो वेक्टर ए सी होगा वो क्या आएगा? अभी भी ए बी प्लस कितना भाई? बी सी, यानी कि ए बी प्लस कितना? प्लस बी सी, यानी कि वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन सेम लिया जाएगा। अच्छा, जो वेक्टर डी बी है, ये रहा वेक्टर डी बी। बताओ अनुराग, वेक्टर डी बी क्या आएगा? डी से बी पहुंचने का तरीका क्या है? डी ए जाऊं, ए बी जाऊं, बराबर है कि नहीं रे? हेलो, तो अगर यहां से हमको वेक्टर डी बी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी ए जाना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोल। ए बी जाना पड़ेगा। अब देखना, सेंस देखना इसका। तो डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस बी, माइनस वेक्टर बी। ए बी का सेंस सेम है तो प्लस का वेक्टर ए। तो एक्चुअली में जो डी बी वेक्टर है वो हमारा इन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, क्लियर हुआ क्या? तो दो वेक्टर का डिफरेंस निकालने का एक ये भी रूल है। क्या? वो तो सर आपको बताते ही होंगे कि वेक्टर ए डालो, फिर वेक्टर बी, उसकी जो डायरेक्शन के अपोजिट वेक्टर डाल दो। कुछ इस तरीके से जाएगा। क्यों भाई? कुछ इस तरीके से वेक्टर जाएगा, फिर इसके इनिशियल और उसके फाइनल को मिला दो। वही तो लिखा है भाई। क्लियर हुआ क्या? और जो यहां से वेक्टर हमारा ए सी है वो क्या है? वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ना बताता आपको, ऑलरेडी पता होता, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन ये कुछ मेन बातें सीखे क्या? वेक्टर डीबी कुछ देखने नहीं, ऐसे ग्राफ बनाएगा कभी कभी, वो अक्सर ग्राफ बनाता है। ऐसे ग्राफ बना देगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बना देगा, या ऐसे डाल देगा। तो अब सी डी वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा? एक्चुअली में माइनस ए के बराबर होगा। समझा कि नहीं भाई? हेलो, या डीसी वेक्टर हमारा वेक्टर ए के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? डायरेक्शन, ये जिस तरफ एरो घूमेगा ये बहुत मायने रखता है, किस तरफ एरो जाएगा। अगर ये हमारा कुछ मान लो ए वेक्टर है तो फिर इसको माइनस ए होना पड़ेगा। याद रखना, जिस तरफ एरो लगाएगा उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा, ग्राफ बना के ये दोनों चीजें लिख लो। जल्दी करो भाई। तो एक डायगोनल जो होगा हमारा वो एडिशन देगा,
जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या देगा, वो हमारा उनका सब्ट्रैक्शन देगा। जैसे अगर यहीं से हमको वेक्टर बी डी पता करना है, प्लीज फोकस करें, वेक्टर बी डी, तो बी डी पहुंचने के क्या तरीके हैं, बी ए जाऊं, बी ए से ए डी जाऊं, ध्यान देना, बी ए प्लस ए डी, यहां वो मैथ्स वाला वही रूल लग रहा है, एक का फाइनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम है तभी वेक्टर ऐड हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। अब बी ए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको क्या लिखूंगा, इसको माइनस है, प्लस ए डी उसकी डायरेक्शन सेम है तो प्लस का बी, तो माइनस ए प्लस बी। अब जरा यहां से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लिया तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया कि नहीं आया, और यही हमारा क्या था, यही वेक्टर हमारा बी डी वेक्टर था, डी बी वेक्टर था। तो वहां से ये भी क्लियर हो गया कि अगर मैं सेंस चेंज कर दूंगा, ध्यान दे भाई, अगर मैं सेंस चेंज कर दूंगा, डी टू बी टू डी जाऊंगा तो अलग वेक्टर मिलेगा, डी टू बी जाऊंगा तो अलग वेक्टर मिलेगा, लेकिन उनमें डिफरेंस किस बात का है, सिर्फ साइन का है, माइनस डिफरेंस आया, आया कि नहीं आया भाई। बी डी वेक्टर किसके बराबर आया, माइनस डी बी के बराबर आया, जो मैंने पहले लिखाया था, ऐसे कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जब भी वेक्टर को ऐड करना होगा, चाहे जाने कितने वेक्टर लिखे हों, जब भी ऐड करने को बोलेगा तो हम देखेंगे कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। से चलो इसको करो, फिर मैं बताता हूं और एग्जाम्पल कराता हूं आपको एक। चलो इतना बहुत है, बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप क्लियर होता है। कल से क्वेश्चन भी शुरू करेंगे इस टाइप, छोटे छोटे टाइप के, हर टाइप जो पढ़ते रहे क्वेश्चन तो करते हैं, जानते हो आप। तो वेक्टर की बुक ढूंढ कर रखें भाई, पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। चलो हटा दो इस पेज को, जल्दी बनाओ जिसको छापना है भाई। चल भाई मान लेते हैं हो गया, हो ही गया होगा, क्या बचा। चलो डालो जरा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, यहां से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अब यही वेक्टर एडिशन रूल काम करता रहेगा आपके लिए। चलो अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर प्लेन आप पेपर पे, पहले 2D की बात करता हूं फिर 3D की बात करूंगा, है तो 2D से ही 3D को रिलेट करा दूंगा। देखते हैं, अगर हमारे पास ए कोई एक पॉइंट प्लेन में, तो उस पॉइंट का पॉइंट फिक्स होगा 2,7 9,8 जो भी होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मैं मिला दूंगा, ये तो ये हमारा जो ओ ए वेक्टर आएगा, इसी को ये लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जो वेक्टर ओ ए है इसी को क्या बोलते हैं आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन 0,0। इस तरीके से तो हमारे हर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया। ए बी, ए ये बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू है, लेकिन ये तुम इतनी दूर मत जाओ, परेशान हो जाओगे नहीं तो, क्योंकि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना इस तरह की चीजें। मैं देखूंगा धीरे धीरे इंप्रूव कराऊंगा, टेंशन मत लेना। देखें भाई, ये हमारा वेक्टर ओ है ना,
ये तो ठीक है, ग्राफ पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। कहीं भी पॉइंट हो, यहां पे पॉइंट हो तो ओरिजिन से मिला दूंगा ओसी, यहां पर पॉइंट है ओडी, ओई, ओईएफ, जो होगा सब देखा जाएगा। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली देखें। मान लेते हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई, क्या है, एक्स कामा वाई। अब हमें पॉइंट तो गिवन होगा, बोलेगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ। देखते हैं कैसे लोग 2i कैप, 3j कैप, 7k कैप लिखते हैं, वो हमको आइडिया लगेगा यहां से। 1 मिनट आप टाइम देना मुझको। हमें वेक्टर ओए फाइंड आउट करना था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये काम हुआ। अब लगाऊंगा वेक्टर एडिशन रूल, क्योंकि हम सीख चुके हैं। अब जबरदस्ती लगाऊंगा, नहीं लगेगा तो। ओ ए जाना है तो इसको नाम दे दें बी। तो ओ ए पहुंचने के लिए ओ बी प्लस बी ए जा सकता हूं कि नहीं? तो जो अभी हमने वेक्टर एडिशन रूल सीखा, तो वेक्टर ओ ए जाने के लिए हम वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए कर सकते हैं। सभी लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं कि वेक्टर ओ ए को हम लोग ओ बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि पहले का फाइनल, दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम है तो ए वेक्टर ही आएगा। वेक्टर एडिशन रूल भी यही बोलता है। ओके, ये तुमको पता है। अब वेक्टर ओ बी वेक्टर बी ए कैसे निकाला जाए, तो गौर से देखना। ओ से बी तक की जो लेंथ होगी वो एक्स होगी, प्रतीक सिंह, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई दे रहा है। तो किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स होगी। सिमिलरली ए बी कितना होगा हमारा, ए बी की हाइट वाई है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड पता है। अब ध्यान देना प्लीज, अब ऑलरेडी हमको पता है कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम लोग क्या मानते हैं, आई कैप। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उसका यूनिट वेक्टर पता है, तो ऑब्वियस है जो वेक्टर ओ बी हो जाएगा वो एक्स आई कैप होगा कि नहीं? सभी लोग बताएं। बराबर है, जरूर होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट था कि किसी वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था अभी तक का। अब जो वेक्टर ए बी ओ बी है उसको निकालें कैसे? ये पॉइंट हमें गिवन होंगे। तो अब ग्राफिकली देखें, वेक्टर ओ ए हम लोग ओ बी प्लस बी ए वेक्टर एडिशन रूल से कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वेक्टर ओ बी का पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो ओ बी का मैग्नीट्यूड एक्स हो गया। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या बोला था, आई कैप, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस का आई कैप। समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक्स आई कैप प्लस बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या बोला गया था, जे कैप। ऊपर जाओगे तो जे कैप, नीचे जाओगे तो माइनस जे कैप, तो आपको पता ही। ओके, तो क्या कहानी चल रही थी बता भाई। मैग्नीट्यूड एक्स आई कैप प्लस वेक्टर बी ए, बी ए किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो बी जे कैप। अरे बोला था ना भाई, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक्चुअली में सब फ्री वेक्टर्स हैं, ये फ्री वेक्टर्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर भी रख 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 सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक्स आई कैप प्लस बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। दूसरे को भी देखना है तो दूसरे को भी देख लो। चलो देखो रफली यहां पर, इसको नोट करो पहले, इस बात को जरूर लिखना कि ओ ए क्या है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, सब के सब वो पोजीशन वेक्टर ही हैं, याद रखना। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां से मैथ्स लगेगी खूब, चांगला मैथ्स चलेगी भाई, देखना कैसे, जल्दी कर। यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई?
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ऑब्वियस वेक्टर ओबी को हम लोग एक साई कैप लिख सकते हैं कि नहीं, जो हमने अभी तक नॉलेज दी। क्योंकि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। मैग्नीट्यूड तो एक्स ही होगा, इस ए बी का मैग्नीट्यूड तो वाई ही होगा, क्योंकि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये रहा। अब ये किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिस वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो जे कैप यूनिट वेक्टर होगा, तो वाई जे कैप। अच्छा देखें, और जैसे वेट यार, कर लिया होगा आपने, सीखे। यहां पे देखो, कोई डरना नहीं भाई। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए उसने 2, -3, ये कोऑर्डिनेट दिए। बोलता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें, सॉरी चल भाई, उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें, तो जो ओ आप समथिंग वेक्टर होगा वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ये रहा। अब ओ ए वेक्टर कैसे, तो वेक्टर एडिशन रूल लगा सकते हैं कि नहीं, कैसे सीखें। डरना नहीं भाई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट हो गया हमारा एम, तो वेक्टर ओ ए मैथमेटिकली कैसे, ग्राफिकली कैसे जा सकते हैं, ओ एम प्लस एम ए। ओ एम, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी 2, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया, और सेम डायरेक्शन में है ना एक्स एक्सिस के, इधर जाएगा तो आई कैप यूनिट वेक्टर, तो ओ एम कितना हो गया बच्चे, 2 आई कैप। अब एमपी ऊपर जाऊंगा तो बोला था जे कैप, नीचे जाऊंगा तो कितना माइनस का के कैप, या खुद ही इसका मैग्नीट्यूड कितना है रे, इसकी लेंथ तो 3 यूनिट है, एम से ए तक की लेंथ तो 3 यूनिट है कि नहीं, तो लेंथ 3 यूनिट है। अब हमारा वेक्टर किधर जा रहा है, जा तो है तो वाई एक्सिस के पैरेलल, लेकिन उसका सेंस किस तरफ है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ में यूनिट वेक्टर क्या बोला था, माइनस का जे कैप। क्लियर हुआ क्या, मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन उल्टी, तो यानी कि माइनस का 3 जे कैप। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि चाहे जो भी पॉइंट गिवन हो प्लेन में, उसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप, वो खुद अपने आप में मैनेज हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या भाई, शुभम बात समझ में आई बेटा? ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा ओके, दूसरी बात, इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये रहा मैग्नीट्यूड। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। 1.00, एक पॉइंट ये गिवन है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है, वो हमें ऐसे देगा, ऐसे गिवन होगा कि वेक्टर ओ ए इज दिस, फिर बोलेगा देन मैग्नीट्यूड। तो ग्राफिकली देखो, मैग्नीट्यूड इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस फार्मूला आता ही है। या आप वो भी पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, या दूसरे तरीके से देखो, वेक्टर ओ ए डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो एक्चुअली में कितना आया, आई के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर, जो हमें डिस्टेंस फार्मूला से भी पता चल रहा है। और वैसे भी ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, पाइथागोरस लगाऊंगा तब भी वही आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो
अब हमें वेक्टर जब भी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में देगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कुछ दिखाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जो आई का मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर प्लस जे का मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर, दोनों का सम का रूट हो गया। नोट कर पूरी बातें, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इतना हो गया भाई, जल्दी करता रहे फटाफट। अब सुनो, मान लो कभी भी हमको वो दे देता है कि हमारा वेक्टर ए जो है वो है 2i प्लस 4j कैप, फिर बोलता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम कुछ नहीं सोचेंगे, वो अंडर रूट ऑफ आई का मल्टीपल कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस जे का मल्टीपल कितना है 4 स्क्वायर, गेम ओवर। आया कहां से वो आपको बताया गया, क्योंकि होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसलिए गेम बराबर है। डिस्टेंस फार्मूला हमको खूब आता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही लगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी कर भैया, हो गया। चलो अगला अगला पॉइंट देखें इसी में, दूसरा पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट, इतना बहुत है। आज पढ़ाई कहां पाया, तो सिर्फ तुम्हें फील कराता रहा, क्या है, क्यों ऐसा करेंगे, एरो का क्या मतलब है, कैसे उसको वेक्टर एडिशन में यूज किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, बस वही जिधर डायरेक्शन जाएगी उधर पॉजिटिव डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस, बस हो गया, वो बताया भी मैंने आपको। चलो अच्छा, ये तो बात हो गई 2D की। सिमिलरली स्पेस की बात कर लेते हैं। देखो क्या, जल्दी कर भाई मेरे साथ साथ। एक है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, अलग 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 वो भी देता हूं। 3D की बात करता हूं, स्पेस की। चलो भाई मेरे साथ साथ बनाओ बेटा फटाफट, टाइम तुम्हारे ही खराब करो चाहे कुछ भी करो। एक ही रहा जेड एक्सिस, स्पेस की बात हो रही भाई, है 3D की। पोजीशन वेक्टर का गेम अभी भी वही होगा। अब ये जो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, मैं लिखे देता हूं, इसको एक के कैप मानता है। चलो छोड़, एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप। चलिए अब अगर ये तीन के तीनों परपेंडिकुलर, आपको पता ही है, स्पेस जरूर लिख लेना, 3D की बात हो रही, 3 डायमेंशन। कौन है भाई, कौन कुत्ते लड़वा रहा है भाई, ये देखो। अब अगर हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया स्पेस में P, पोजीशन वेक्टर का अभी भी वही मतलब होगा कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देंगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर ही आएगा, ओपी। अभी भी पोजीशन वेक्टर का मतलब वही, पोजीशन वेक्टर ओपी होगा। अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेस में गिवन है तो तीन के तीनों कोऑर्डिनेट देगा, एक्स वाई और जेड। तो सिमिलरली वेक्टर ओपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जिसे 2D में सिखाया था कुछ वैसे ही 3D में भी। एक्स वाई जेड पॉजिटिव निगेटिव होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां डाल देना, 2D में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, अगर ऐसा वेक्टर गिवन है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आज भी डिस्टेंस फार्मूला तो 3D में भी वही लगता है, जानते ही हो, तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे ये रहा। जल्दी जल्दी करता रहा भाई, टाइम तुम्हारे ही। आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, आज तो सिर्फ खेल खेलता रहा तुम लोगों के साथ, ये होता है ये गेम। लेकिन इसी पे कल की क्लास चलेगी, परसों की क्लास चलेगी, सब इसी पे बेस होगा। चलो एक आखिरी बात, टाइम कितना हो गया भाई, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ,
हो गया? और पढ़ें कि छोड़ दें भाई? बोलो। हेलो, छोड़ दो। कौन बोला कौन नहीं छोड़ दो भाई? हैं? कौन बोला था बेटा? कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। कौन चला गया? एक का बच्चा कोई गया है। अजीत, अंकिता, अनुराग, भक्ति, नैनेश्वरी, मीनल, प्रज्ञेश, प्रसाद, प्रथमेश, प्रतीक, शुभम, वो क्या नाम उसका, वीवो। चल भाई नोट कर इसको, क्लास ओवर, खत्म करो। फिर इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, बस आगे मैथ्स इसी पे बनती रहेगी। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब पता चलता रहेगा। स्पेस में लाई करेगा तो प्लस का जेड के कैप, अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो यही। जल्दी कर भाई, क्विट करो बनाने के बाद। क्विट कर जा फटाफट, या मैं हटा दूं, डिलीट करता हूं, जल्दी कर।